बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज अरशद अली ऑफिशियल। नाजरीन, आज बड़ी अहम खबरें आपसे डिस्कस करनी है। वो अहम खबरें कौन सी हैं? 3 अहम खबरों के ऊपर बात होगी। सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की जो ऊपर बात होगी। परवेज़ इलाही दोबारा जो है वो एंटी करप्शन की हिरासत में आएंगे और उनका दोबारा से जिस्मानी रिमांड कल अदालत में उनको पेश किया जाएगा। ये मुकम्मल तौर पर अहवाल क्यों जो है वो दोबारा एंटी करप्शन उनको पकड़ने जा रही है, क्या कोई नया मुकदमा हुआ है या फिर क्या चीज़ नई आई है आखिर, वो भी आपसे शेयर करेंगे। दूसरी जो है वो सनम जवेद के हवाले से, सनम जवेद, खतीजा शाह समेत 12 खवातीन जो पीटीआई की सोशल एक्टिविस्ट थी जो इस वक्त जेल में हैं, उनकी ज़मानत पर समाअत हुई है। वो कार्रवाई क्यों 19 तक मुलतवी हुई है, क्यों उनको रिहाई नहीं मिली, इसकी जो है वो मुकम्मल इस समाअत का अहवाल भी बताएंगे। दूसरा जो अहम केस है, आखिर में जो है वो जो इमरान रियाज है, उनकी रिहाई के लिए जो दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर है, उनकी बाजियाबी के लिए जो दरख्वास्त दायर है, उसका गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो चुका है। उस तहरीरी हुक्मनामे में बड़ी अहम चीज़ें शेयर की गई हैं, वो भी आपके साथ आगे जाके शेयर करेंगे। सबसे पहले जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ जो है वो आते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को दोबारा कल जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया जाएगा इसी मुकदमे में जो पंजाब असेंबली में बेज़ाब्तियाँ हुई थी, भर्तियों के मामले पर जो एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया था, इस पर जो है वो एंटी करप्शन को जिस्मानी रिमांड इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं मिला था। अदालत ने जो है वो अब दोबारा चौधरी परवेज़ इलाही को जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है और कल चौधरी परवेज़ इलाही को इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के अहकामात जारी किए हैं। एंटी करप्शन ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के अहकामात के खिलाफ लाहौर की सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी और ये कहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही का जिस्मानी रिमांड हमें चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी है। पंजाब असेंबली में भर्तियाँ हुई हैं, उनमें जो है वो बेज़ाब्तियाँ हुई थी और वो असल जो उम्मीदवार थे वो भर्ती नहीं हो सके। पैसे लेकर, रिश्वत लेकर जो है वो मुलाजमीन जो है वो भर्ती किए गए। इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन करनी है हमें। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनकी जानब से फिजिकल परवेज़ इलाही का रिमांड नहीं मिला। अदालत जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के अहकामात को कलअदम करार दे और दोबारा से हमें जो है वो परवेज़ इलाही की कस्टडी दे और हमें जिस्मानी रिमांड दरकार है और अदालत जो है वो हमें जिस्मानी रिमांड के लिए परवेज़ इलाही हमारे हवाले करे। जिस पर जो है वो परवेज़ इलाही इस वक्त जेल में हैं और उनकी तबीयत भी इतनी जो है वो इतलात ये आ रही थी पिछले चंद रोज़ से कि उनकी तबीयत नहीं ठीक, लेकिन अब जो है वो एंटी करप्शन की अपील सेशन अदालत ने मंजूर कर ली है और कल जो है वो परवेज़ इलाही को पंजाब असेंबली में जो भर्तियाँ हुई थी गैर कानूनी, उसके मुकदमे में फिजिकल रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के अहकामात जारी किए हैं। अब परवेज़ इलाही दोबारा से जो है वो इस मुकदमे में एंटी करप्शन उनको आज अपनी कस्टडी में लेगी और कल जो है वो दोबारा से ज़िला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट ग़ुलाम मुर्तज़ा विर्क के सामने पेश करेगी। नाजरीन, दूसरा जो अहम केस है वो खतीजा शाह, सनम जवेद समेत दीगर जो खवातीन जेल में हैं, उनकी ज़मानत पर समाअत हुई है। प्रोसिक्यूटर ने क्यों दलाइल नहीं दिए और आज क्या कार्रवाई हुई है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने इन 12 खवातीन की ज़मानतों पर समाअत की। दौरान समाअत जो है वो इन खवातीन के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल किए और ये कहा कि इन खवातीन का इन वाक़े से, जिना हाउस के वाक़े से कोई लेना देना नहीं है, इनको सियासी बुनियादों पर मुलव्वस किया गया है। ये तो सोशल एक्टिविस्ट थी और सोशल मीडिया की हद तक जो है वो अपने हद तक इन्होंने अपने आप को महदूद रखा हुआ था और किसी जिना हाउस में ये नहीं गई। इसके साथ साथ आज इन्वेस्टिगेशन अफसर की जानब से अदालत में रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं किया गया और प्रोसिक्यूटर की जानब से ये अदालत से इस्तदा की गई है कि अदालत हमें आइंदा समाअत पर दलाइल देने की मोहलत फराहम करे, जिस पर जो है वो अदालत की जानब से प्रोसिक्यूटर की इस्तदा को मंजूर किया गया है और आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूटर को सनम जवेद, खतीजा शाह के समेत दीगर जो 12 खवातीन इस वक्त जेल में कैद हैं, उनकी ज़मानतों पर दलाइल देने के लिए तलब किया है। अब जो है वो इसमें 19 जून डेट डाल दी है। अदालत ने 19 जून को दोबारा इन ज़मानतों पर समाअत करेगी और इन खवातीन को अब यूं एक लंबा अरसा जो है वो यानी कि 19 जून तक मज़ीद खवातीन जेल में रहेंगी और इन खवातीन को अभी रिहाई इतनी जल्दी नहीं मिलेगी।
और दूसरी जानब जो है वो सनम जावेद के वालिद ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें यह कहा है कि सनम जावेद के ऊपर जितने भी मुकदमात पंजाब भर में दर्ज हैं उसकी तफसीलात हमें फराहम की जाए। इस दरख्वास्त पर भी लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर साहब ने इस दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालत ने सरकारी वकील यानी कि पंजाब हुकूमत के वकील को टाइम फराहम किया है और ये कहा है कि आइंदा समाअत पर सनम जावेद के ऊपर जो जितने भी मुकदमात हैं पंजाब भर में उसकी तफसीलात हमें फराहम की जाए, जिस पर जो है वो अब सरकारी वकील जो CCPO लाहौर और IG पंजाब से मुख्तलिफ थानों से इनका रिकॉर्ड तलब करेगा और कितने मुकदमात इनके ऊपर दर्ज हैं सनम जावेद के ऊपर वो अदालत के सामने रखेगा और वो जो लिस्ट होगी उसके मुताबिक जो है वो आगे उनके वालिद को फराहम कर दी जाएगी। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि इस दौरान जब ये समाअत जारी थी सनम जावेद के ऊपर मुकदमात की तफसीलात लेने के लिए तो रोस्टम पर उनके वालिद आए जावेद खान। उनका ये कहना था कि मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ और मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, लिहाजा अदालत जो है वो मेरे घर के ऊपर भी छापे मार रही है। अदालत जो है वो हमें मैं तो PTI से मेरा ताल्लुक नहीं है, बेटी मेरी जेल में है, तो लिहाजा हमें क्यों हरासा किया जा रहा है, जिस पर जो है वो अदालत ने अब इसके ऊपर भी IG पंजाब और CCPO को जवाब के लिए जवाब उनसे तलब किया है और ये कहा है कि ये जो जावेद इकबाल जो कि उनके सनम जावेद के वालिद हैं जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस मेरे घर के ऊपर जो है वो छापे मार रही है, मुझे और मेरी फैमिली को हिरासा कर रही है, लिहाजा अदालत जो है वो हमें हिरासा करने से रोकने के अहकामात जारी करे। ये फ्रेश रिपोर्ट जो है वो अदालत में अब मंगवाई है और सनम जावेद के वालिद और की जानब से आज शकील पाशा जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी पेश हुए हैं और लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश हुए हैं। उन्होंने आज आर्ग्यू किया है केस और इसके अलावा आखिर में हम इमरान रियाज के केस की बात करेंगे। इमरान रियाज के केस के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की जानब से इमरान रियाज की गुज़िश्ता समाअत का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी कर दिया है और परसों 14 जून को इस दरख्वास्त पर दोबारा से समाअत होने जा रही है। उसमें फिक्स भी कर लिया गया है इस केस को और इस केस में ये कहा गया है, अब तहरीरी हुक्मनामे में क्या लिखा गया है, तहरीरी हुक्मनामे में ये लिखा गया है कि IG पंजाब जो है वो अदालत के रूबरू पेश हुए हैं और ये बताया गया है IG पंजाब की जानब से कि वर्किंग कमेटी कायम कर दी गई है जिसमें DPO सियालकोट समेत दीगर जो सियासी जो एजेंसीज के लोग हैं, हिसास अदारों के लोग हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दूसरी जानब अदालत ने अपने तहरीरी हुक्म में ये भी लिखा है कि जो इमरान रियाज के वालिद हैं और उनके वकील हैं उनकी जानब से ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और ये कुछ तहफ़्फ़ुज़ात में उन्होंने इजहार किया है कोर्ट में, जिस पर जो है वो उनकी जानब से अदालत ने ये कहा है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात कमेटी के सामने रखें। इमरान रियाज के वालिद और उनके वकील जो हैं वो कमेटी के रूबरू पेश हों, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वहाँ पर बयान किए जाएँ। दूसरा एक चीज़ नुक्ता जो अहम नुक्ता अदालत में उठाया है अपने तहरीरी हुक्मनामे में वो ये है कि इमरान रियाज की जेल से जो है वो रात के 11 बजे क्यों रिहाई हुई, किसके कहने पर हुई, इसके ऊपर भी सवालात उठाए गए हैं अदालत की जानब से और ये एक तहफ़्फ़ुज़ जो कि उनके वकील की जानब से ये सवाल उठाया गया था ये भी कोर्ट ने अपने ऑर्डर शीट का हिस्सा बनाया है। अब जो है वो अदालत परसों 14 जून को इस दरख्वास्त पर मज़ीद समाअत करेगी और इसके साथ साथ अदालत ने IG पंजाब से ये कहा है कि आइंदा समाअत पर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश करें और जल्द अज जल्द बाजियाबी के लिए जो है वो आप कोशिशें करें और उन तक पहुँचें। इमरान रियाज कहाँ पर हैं, कहाँ पे किसने रखा हुआ है और इस हवाले से तमाम इदारों ने वाज़ेह तौर पर अदालत को बता दिया है कि वो किसी इदारे की हिरासत में नहीं है। ताहम अब देखना है कि IG पंजाब और जो वर्किंग कमेटी है वो कहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। गुज़िश्ता समाअत के ऊपर वर्किंग कमेटी ने ये एक रिपोर्ट दी थी और उसमें ये कहा था कि हमने मुख्तलिफ CCTV कैमरों और मुख्तलिफ तरीक़ों से जांच पड़ताल कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अब जो है वो उनके वालिद ने भी आज यानी कि आज जब मैं बात कर रहा हूँ उनके वालिद ने अपने वकील के साथ जो है वो पेश होना था वर्किंग कमेटी के सामने और जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके सामने रखने थे और ताकि उनको एक हिस्सा बनाने का मकसद ये था। अदालत ने अपने ऑर्डर शीट में ये लिखा है कि ताकि उनको भी पता चले कि इन्वेस्टिगेशन किस लेवल पे चल रही हैं और उनका इत्माद में लिया जाए कि किस तरह जो है वो इदारे उनकी बाजियाबी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जब समाअत होगी उसका भी हवाला आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।